दिया था क्या लास्ट क्लास में? अच्छा बस 11 क्वेश्चन दिए थे ना? हाँ। एक्चुअली में क्या था, कुछ बच्चों को छोड़ दो ना, फोन की हैबिट हो जाती है उनको, छोड़ देंगे। आज नहीं बचेगा। हाँ, आज नहीं बचोगे तुम। आज तक तो बच गए, आज नहीं बचोगे। आज सीरियसली तुम्हारे घर पे फोन करके तुम्हें भेज रहा हूँ मैं, परमानेंट। मेरी क्लास में नहीं बैठोगे तुम। ठीक है, कोई बात। चलो अपन आगे स्टार्ट करते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन लिखो। सीरीज कॉम्बिनेशन में लिखो, व्हेन ओनली one end of two registers, one end of two registers। चैप्टर स्टार्टिंग से, यहीं से स्टार्ट ही कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से किया है। when क्या लिखवाया था मैंने? when only one ends of two registers, two or more than two registers are common, that is known as series combination। मतलब इसमें क्या होगा, दो रजिस्टर, जैसे मान लो रजिस्टर कैसा दिखता है, कुछ ऐसा, यही होता है रजिस्टर। बेटा सिर्फ एक एंड कॉमन कर दो, मतलब कि मैंने क्या किया, एक रजिस्टर से दूसरा रजिस्टर ऐसे जोड़ दिया, सिर्फ एक एंड मिल रहे हैं, एक एंड टच कर रहा है, तो ये कैसा कॉम्बिनेशन कहलाता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो इसके लिए डायग्राम बनाने हैं अपन को कुछ ऐसा। नहीं नहीं, बस ये बना, वो तो मैंने समझाने के लिए बताया। क्यों? मैंने यही तो समझाया कि सिर्फ एक एंड, दो रजिस्टर को देखो कितने एंड मिल रहे हैं, इन दोनों के कितने एंड मिल रहे हैं, एक ही तो मिल रहा है, एक मिल रहा है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन। चले आगे। अच्छा, इन तीनों रजिस्टर की रेजिस्टेंस अलग अलग है, R1, R2, R3, और इसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। पोटेंशियल डिफरेंस। चलो यहाँ तक समझ आ गया सबको? चलो आगे चलो। बेटा एक बात बताओ, नेगेटिव टर्मिनल से जो चार्ज निकलेगा वो सारा चार्ज R3 से भी जाएगा
R2 से भी जाएगा और R1 से भी जाएगा, सेम चार्ज जाएगा, जितना निकला उतना ही जाएगा वापस। तो इसका मतलब क्या मैं ये बोल सकता हूँ सब में करंट इक्वली फ्लो होगा। तो लिखो एक पॉइंट बनाकर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन नए मार्कर में क्या हो गया, इन सीरीज कॉम्बिनेशन in series combination current throughout all the resistors, current throughout all the resistors is constant। ठीक है, क्या पोटेंशियल डिफरेंस भी कांस्टेंट रहेगा? नहीं रहेगा, क्यों? देखो पोटेंशियल एक्चुअली में होता क्या है, एनर्जी, कितनी एनर्जी लेके जा रहा है, पहले दो चार टक्कर यहाँ खा गया, फिर दो चार यहाँ खाएगा, फिर यहाँ खाएगा, मतलब कि हर जगह कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस होगी उसकी। तो मतलब कि हर रजिस्टर में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, पोटेंशियल लॉस हाँ सेकंड पॉइंट, पोटेंशियल लॉस इन ईच रजिस्टर may or may not be equal ठीक है, तो पोटेंशियल लॉस इन ईच रजिस्टर मे और मे नॉट बी इक्वल। अच्छा मैंने इक्वल क्यों बोला, मे बी इक्वल भी हो सकता है, अगर मान लो दोनों रजिस्टर की वैल्यू सेम हो तो इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, और अलग अलग हो तो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब जरा सॉल्व करके देखते हैं। अच्छा बच्चों, तो फर्स्ट वाले रेजिस्टेंस में मान लेते हैं कितनी एनर्जी की लॉस हुई होगी, V1, और ये किसके बराबर होगा? तो फर्स्ट वाले में कितने का लॉस हुआ, V1 का। V1 किसके बराबर होगा बच्चों, करंट तो देखो इक्वली ट्रेवल हुआ है, आई यहाँ से भी आई 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 वापस रिटर्न आई, मतलब करंट तो सब में सेम रहने वाला, फर्स्ट पॉइंट यही कहता है मेरा। तो ये बताओ इसमें कितना लॉस हुआ होगा, I × R1। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, I × R1। ऐसे बच्चों सेकंड वाले में कितना लॉस हुआ होगा, I × R2, और थर्ड वाले में I × R। अच्छा ये बताओ टोटल पोटेंशियल लॉस कितना हुआ होगा, V इज इक्वल टू टोटल जितना आया है वही तो V, और किसके बराबर होगा, V1 + V2 + V3। ऐसा तो नहीं होगा आप घर से 6 रोटी लेके निकले और रास्ते में 8 रोटी खा ली, नहीं हो सकती ना, जितना लेके आओगे उतना ही खाओगे, जितना पोटेंशियल लेके आया था उतना ही खत्म करेगा। कितना खत्म किया होगा, V1 + V2 + V3। क्या यहाँ तक क्लियर है? चलो V1 V2 V3 की वैल्यू रखते हैं। V1 की वैल्यू क्या है बच्चों,
आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 प्लस आई इंटू R3। आसान है यहाँ तक? अच्छा एक बात बताओ, अगर इस पूरे सर्किट की जगह सिर्फ एक ही रेजिस्टेंस लगाता मैं, आर इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है बच्चों, कि इन तीनों को हटाकर इकलौता रेजिस्टेंस लगा दूं और ये रेजिस्टेंस क्या करे, इन तीनों का काम अकेले कर दे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आर इक्विवेलेंट। तो ये बताओ, अगर ये V है, करंट I फ्लो हो रहा है, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा? तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, V की जगह I इंटू आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ, और इन तीनों में से I कॉमन आ जाएगा, I इज इक्वल टू R1 प्लस I से I कट गया, क्या बचा मेरे पास, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस। समझ आया? तो मतलब कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर हो तो क्या करते हैं हम, डायरेक्ट रेजिस्टेंस को ऐड कर देते। ठीक है, क्लास में पहले आयुष भी आया हुआ था, वो कहाँ गायब हो गया? हम्म, हाँ बेटा ये साइड में बनाना बिल्कुल। कर लिया सबने? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट लिखो बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन। लिखो इसमें, व्हेन both ends of registers, both ends of registers are common, when both ends of registers are common, that is known as parallel combination। ठीक है, तो बेटा बोथ एंड कॉमन का मतलब क्या हो सकता है, कैसा होगा?
यानी कि एक रजिस्टर ऐसा और इसी के साथ एक दूसरा रजिस्टर भी लगा होगा। देखो इसके दोनों एंड कॉमन हो गए, तो कोई ऐसा रेजिस्टेंस जिसके दोनों एंड कॉमन हो जाए उसे अपन क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आसान है। चलो अब इसका डायग्राम बनाते हैं। बनाओ इसको। अच्छा बच्चों ये बताओ, इस बार ये टोटल चार्ज लेकर चला तो क्या हर एक रेजिस्टेंस से इक्वल चार्ज जाएगा? तीन अलग अलग रास्ते हो गए, कैसे जाएगा? तीन जगह अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, मतलब इस बार करंट तीनों में अलग अलग रहने वाला है। तो इस वाले में करंट मान लेता हूँ I1, I2, I3। लेकिन जरा सोचो, यहाँ से जितनी एनर्जी लेकर निकले सारे चार्ज, यहाँ तक तो कोई रेजिस्टेंस था ही नहीं। जितनी एनर्जी लेकर आए सबके पास उतनी ही एनर्जी होगी, किसी की कम तो नहीं हुई। मतलब यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, V। यहाँ भी V, यहाँ भी V। ठीक है। तो बच्चों ये बताओ कि अगर मैं I1 निकालूं तो क्या होगा, V/R1 हो जाएगा, हाँ या ना? ऐसे अगर मैं I2 निकालूं तो कितना होगा,
V अपॉन R2, और ऐसे बच्चों ये क्या हो जाएगा, V अपॉन R3 I3 हो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट नोट करो यहाँ पर, करंट इज नॉट कांस्टेंट, current is not constant in each registers in each registers because the total charge divides in the loops. इन द लूप्स, अलग अलग लूप में चला जाएगा ना वो, तो अलग अलग लूप में चला जाएगा, इसलिए टोटल चार्ज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पोटेंशियल डिफरेंस in each register will be the same, will be same। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सारे रजिस्टर में सेम होगा। तो बच्चों ये बताओ कि टोटल करंट आई, अगर यहां से करंट आई गया है बच्चों, तो क्या टोटल करंट आई I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगा, हाँ या ना? क्यों? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, यही होता है, टोटल चार्ज का सम तो इक्वल होगा ना, तो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। अब देखो I1 I2 I3 की वैल्यू रख सकते हैं अपन ऊपर से, क्या हो जाएगा बेटा, I1 V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और बेटा I को क्या रख सकते हैं, इक्विवेलेंट सर्किट अपने किया था, जस्ट अभी बनाया था ना इक्विवेलेंट सर्किट, तो I को क्या रख सकते हैं, V अपॉन R, वहां से तो रख देता हूँ यहाँ पर V अपॉन R इक्विवेलेंट, वो सेम डायग्राम बना लेना इक्विवेलेंट सर्किट वाला, यहाँ पर भी है ना, V अपॉन R इक्विवेलेंट, और इसमें से V कॉमन ले सकते हैं, अंदर क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, V से V गुजर गया, क्या बचा मेरे पास, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R। ये क्या हो गया बच्चों, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए एक फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या करते हैं, सम ऑफ द रजिस्टर, और पैरेलल में सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रजिस्टर्स, ठीक है। साथ के साथ क्यों लिखते हो जब मैं पूरा टाइम देता हूँ फिर भी, हाँ नहीं लिखना चाहिए, मैं टाइम देता हूँ ना, जब समझा रहे हो तो समझा।
दोनों कॉम्बिनेशन हो गए। अब एक लास्ट पॉइंट लिखो, दोनों खत्म हो गए, अब दोनों का कंक्लूजन लिख रहे हैं अपन। एक क्वेश्चन की फॉर्म में लिखवाऊं इसको, पहले एक क्वेश्चन लिखवाता हूँ फिर कंक्लूजन आंसर की फॉर्म में लिखेंगे, या चलो रहने दो ऐसे ही लिख लो। अच्छा मुझे ये बताओ, नेट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में बढ़ता है या कम होता है? क्यों? इसका रीजन ये मत दो आप, इसको देखो समझो कैसे हुआ वो। तो लिखो नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इंक्रीजेस। ठीक है, अब ऐसा हुआ क्यों, कोई गैस करके बता सकता है मुझे क्यों हुआ हो? फॉर्मूला मत बताना, वैसे बताओ। कुछ और रीजन है इसका, बहुत अच्छा रीजन है। ना ना ना, ये भी रीजन है इसका, एक बहुत अच्छा टेस्टी सा रीजन है। बताऊं? एक बात बताओ, जब हम लोगों ने रेजिस्टिविटी पढ़ा था और लेंथ इंक्रीज हो रहा था तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा था? बढ़ रहा था। हमने भी तो लेंथ इंक्रीज करी, है ना? तो हमने लेंथ इंक्रीज किया तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा। लिख दो इसका रीजन, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ रेजिस्टर्स because we are increasing the length of registers while area is constant, so resistance is increases. Resistance is increases. अब ये तो हम लोगों ने लिख दिया, बट स्कूल में जाएंगे, स्कूल के टीचरों को समझ में कम आता है, तो उनको आपको कैसे समझाना पड़ेगा? R1 + R2 + R3, डायरेक्ट सम कर रहे थे इसलिए। तो नीचे लिख लो एक बात, R = R1 + R2 + R3। R = R1 + R2 + R3 सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट लिखो पॉइंट, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन in parallel combination overall या equivalent resistance decreases. Equivalent resistance decreases. Decreases कम हो जाता है पैरेलल में। क्यों? क्योंकि इस बार हम लोगों ने एरिया बढ़ा दिया, बिकॉज वी आर इंक्रीजिंग द एरिया because we are increasing the area of flow of charge, because we are increasing the area of flow of charge. बट फिर अगेन वही बात, स्कूल वाले टीचरों को समझ में नहीं आना है, तो वहां पर आप क्या लिख दोगे इसके लिए, ये सीरीज कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। ठीक है। मतलब बल्ब की हो सकती है, हो सकती है, लेकिन डिपेंड करता है बल्ब है कौन सा, अब वो वाला बल्ब लोग यूज ही नहीं करते। हाँ, करना चाहते हो ये, कर रखा है पहले, करके देखो हो जाएगा, बट उससे फ्यूज होने का चांस होता है। ठीक है बच्चों,
चलो अब हम इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ चलते हैं। पहले बहुत आसान आसान से न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ, ठीक है, जो सबको आ जाए। देखो हमने कितने टाइप के कॉम्बिनेशन पढ़े, दो टाइप के, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। पर एग्जाम में कौन सा आता है, बहुत गंदा वाला कॉम्बिनेशन, ठीक है, दोनों मिला के आता है, ना सीरीज आएगा ना पैरेलल आएगा, दोनों मिला के आएगा। बट अगर आप लोगों ने सीरियसली किया अभी मेरे साथ साथ, तो आप लोगों को इतना कर दूंगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, कैसा भी कॉम्बिनेशन आ जाए, ठीक है। चलो चलो शुरू हो जाओ, मैं करवाऊँ पहला क्वेश्चन या कर लोगे? चलो पहला क्वेश्चन मैं करवाता हूँ। इसमें आपसे पूछा गया कि करंट आई कितना होगा। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बताओ सबसे पहला आपको ये कैसा लग रहा है, कौन सा कॉम्बिनेशन हो सकता है, सीरीज या पैरेलल? पैरेलल है, तो देखो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, यही होगा, 1/R1 प्लस 1/R2। और बेटा इसको सॉल्व किया कितना आया, 1, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया मेरे पास बच्चों, 1। यानी ये वाला आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1। अब मैं वापस से सर्किट बनाऊंगा, देखो क्यों, इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि इन दोनों को हटाकर मैं उसकी जगह एक रेजिस्टेंस लगा सकता हूँ, यही तो होता है, बताया था ना मैंने। तो यानी इन दोनों की जगह मैं एक रेजिस्टेंस लगा दूं चलेगा। तो देखो मैंने ये बनाया, कितना हो गया ये, 1 ओम। इसका अगला वाला पहले से ही था 1 ओम, वो भी लिख दिया मैंने 1 ओम। और इसका अगले वाले का भी आर इक्विवेलेंट निकाल सकते हो, हाँ या ना? तो देखो अब इसको बार बार दिक्कत होगी ना समझने में कि कौन सा क्या निकाला, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंट ना लिख करके इसको पॉइंट मार्क कर देते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल, ठीक है। तो देखो ये पॉइंट था मेरा ए और ये था बी। तो बेटा मैंने ये ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस सॉल्व किया ना, तो इसको इसलिए लिख देंगे आर ए बी, ठीक है। क्या बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन था ना आर ए बी, तो हमने पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व किया, हाँ। हमने सिर्फ इतने को सॉल्व किया है, अभी पूरे को सॉल्व नहीं किया। क्यों, पैरेलल कॉम्बिनेशन फॉर्मूला देखो क्या होता है, 1/R1 प्लस 1/R2 होता है ना, मैंने वही तो लिखा, 1/R1, R1 कितना था 2 और R2 भी कितना था 2, तो 1/2 प्लस 1/2 सॉल्व किया। अब आया समझ? ऐसे बेटा ये वाला आर सी डी भी निकाल सकते हैं अपन लोग, कैसे निकालेंगे, फटाफट निकालो आर सी डी, करो। क्या हो तुम दोनों नहीं कर रहे,
6 गलत आ रहा है मेरे पास, 3 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, RCD निकालूं मैं? सेम ही होगा जो RAB का निकला है। देखो 1/R1 प्लस 1/R2 और 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 1। तो RCD कितना, सॉरी 1/RCD होता, तो RCD कितना आ गया मेरे पास 1 ओम, यानी इसको भी 1 ओम लिख दूं, C एंड D। बाकी सब एज इट इज बना दो जैसा था। नीचे बैटरी लगी थी 9 वोल्ट की, ये सेल की लगा था, प्लस माइनस 9 वोल्ट। क्या कोई दिक्कत? आसान सा था ना यहाँ तक। अब ये बताओ ये सर्किट कैसा दिख रहा है आपको? सीरीज कॉम्बिनेशन दिख रहा है? और सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं? डायरेक्ट प्लस कर देते हैं, करके देखते हैं। तो मुझे निकालना है आर रेजिस्टेंस बिटवीन कहां से कहां तक के बीच के लिए, ए से डी तक। तो आर ए डी इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी। मैं लिख देता हूँ आर ए बी प्लस आर बी सी प्लस आर सी डी। और आर ए बी की वैल्यू 1, बी सी की भी 1 और सी डी की भी 1। 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना होता है 4, 3 होगा। आर ए डी कितना आ गया बच्चों? ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। अब मेरे पास वो टोटल रेजिस्टेंस भी आ गया, मेरे पास टोटल पोटेंशियल डिफरेंस पहले से गिवन है, कितना है बच्चों 9 वोल्ट। क्या करंट निकाल सकते हो? आई इज इक्वल टू क्या होता है अपने पास, V अपॉन आर। V कितना है 9, आर कितना है 3, कितना आ गया 3 एम्पियर। है ना टुचकू सा क्वेश्चन? बढ़ा दूं लेवल? धीरे धीरे बढ़ाएंगे, कोई बात नहीं। आपको पता है CBSE में जो सबसे टफेस्ट क्वेश्चन आएगा ना, इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता, इससे कम ही कम आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। कुछ बच्चों के स्कूल वाले जबरदस्ती के उल्टे सीधे क्वेश्चन देते हैं, या वो तो मना कर दिया था मैंने, इनफाइनाइट वाला तो मत करना। यूनिट नहीं लगाया, यूनिट नहीं लगाओगे तो मैं तो खुद में भी मार्क्स 0 देता हूँ। मैं बार बार आप लोगों को फोर्स करता हूँ, यूनिट बेटा बोलने की आदत डालो साथ के साथ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हैबिट में लाओगे तभी लिख पाओगे एग्जाम में। अभी सबने मेरे को आंसर बताया करंट 3 आ रहा है सर, 3 क्या होता है 3 एम्पियर होता है। हाँ मुझे ध्यान है। नेम द डिवाइस यूज फॉर वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो वेरिएबल है ना रियोस्टेट। हाँ तो वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और स्नेल्स लो, ये भी गलत कर दिया नालायक। स्नेल्स लॉ का तो अलग से क्लास में पढ़ाया भी तो है मैंने, वापस बाद में भी। और फिर भी नहीं आए तो अब वो लाइट वाले में लेक्चर 6 से फिर से देख लेना एक बार और, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया उस दिन। चलो आगे चले, अगला क्वेश्चन दो। क्या हो गया? अच्छा, मेरे को झूठ बोलने वालों को मैं बहुत पिटाई करता हूँ, नॉर्मल लोगों की मैं नहीं करता हूँ, झूठ बोलने वाला छोड़ता नहीं हूँ मैं।
रुक जाओ अभी। चलें आगे। एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन और देता हूं। ये क्वेश्चन आप लोग अपनी कॉपी में करोगे, मैं चेक करूंगा। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने। जल्दी जल्दी करके बताओ। तुझको सा क्वेश्चन दिया बहुत मैंने। देखते क्यों डर रहे हो कितने का? अभी तो निकाला था, 3 था। 3 3 3 कितना हो गया? 9 एम्पियर आंसर। हाँ बेटा। क्या बच्चे? करंट निकालना अपन को यहाँ पर आई। सॉल्व करो पूरा, ऐसे मत करो, सॉल्व करो। जिन्होंने पहले कर रखा है उनको तो नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन अभी वालों को सबको करो। 9 एम्पियर डायरेक्ट नहीं लिखोगे ना, सॉल्व करके बताओगे। अच्छा मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड में आ गया तो क्या बोलोगे? सर ने कॉपी में करवा रखा, चेक कर लेना। हाँ। क्या? भी 9 वोल्ट है। सेम ही है। तभी तो आंसर बता रहा हूँ, 9 एम्पियर। बस इसमें 2 रेजिस्टेंस और लगा दिए मैंने। अभी धीरे धीरे इसी क्वेश्चन को टेस्टी बनाते जाऊंगा, देखते जाओ। ये क्वेश्चन में खुद ब खुद स्वाद आते जाएगा मतलब। हो गया? 9 एम्पियर आ गया सबका? अच्छा बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ, मैं इसमें एडिट करने वाला हूँ, अगला क्वेश्चन देने वाला हूँ, जल्दी करो। तुम पिट जाओगे, काम बताओ। अरे नया क्वेश्चन दे रहा हूँ, अब ये पुराने वाले में सिर्फ वायर था ना यहाँ पर। थर्ड क्वेश्चन। ये थर्ड क्वेश्चन है। हम्म, 9 वोल्ट, 9 वोल्ट। अपन 9 वोल्ट ही लेकर चल रहे हैं। क्या बच्चे? 6 कहाँ से ले आए? अच्छा। गलती कर रहे हो, पूरा सॉल्व करो, इसलिए बोलता हूँ। अभी इसके बाद केक वाला क्वेश्चन दूंगा। करवाया था आप लोगों को केक? केक नहीं करवाया? नहीं, पहले पुराने बच्चों को करवाया था ना केक। केक वाला क्वेश्चन, केक।
जल्दी जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया। मैं आप लोगों को यहाँ पर एक चीज सिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चन जो दिखने में डिफिकल्ट लगता है ना, वैसे हकीकत में होता नहीं। पहले ये वाला आया सबका, पहला वाला ये नहीं आया। अरे इस वाले में था क्या? इस एक बात था, यहाँ से यहाँ तक का तो 3 निकाल चुके थे। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, 3 पैरेलल में हो गए। 3 पैरेलल में 1/3 1/3 1/3 कितना होता है? 1 होता है। यानी इस पूरे का रेजिस्टेंस कितना आ गया? 1 ओम। बैटरी कितनी थी? 9 वोल्ट। 9/1 करंट कितना आ गया? 9 एम्पियर। ये दूसरा क्वेश्चन था उसके बाद। ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं। अब इस पूरे डब्बे का निकाल लिया 1 ओम, ये था 2 ओम। 1 + 2 कितना होता है? 3। अब रेजिस्टेंस कितना हो गया? 3 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट। करंट कितना आ गया? 3 एम्पियर। इतना टुचकुसा क्वेश्चन है। ये पूरा डब्बा 1 हो गया। 1 और ये दोनों मिलकर सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो बना रहे हैं। एक एंड ही मिल रहा है ना, सिर्फ एक एंड मिल रहा है, मतलब सीरीज। किसका? किसका? कौन लगा रहा है पैरेलल में? कहाँ पैरेलल में हो गया? क्या पैरेलल में हुआ? नहीं हुआ पैरेलल में, नालायक, नहीं हुआ। समझो कैसे। अब रुक जाओ, मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पर पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। अब इधर देखो, सबसे ऊपर वाला रेजिस्टेंस 3 ओम है, हाँ या ना? ये वाला रेजिस्टेंस भी 3 ओम आएगा इक्विवेलेंट। ये भी लिख बना दिया मैंने 3 ओम। इसके नीचे वाला भी 3 ओम है, ये बना दिया 3 ओम। ये डब्बा क्लोज। नीचे लगा हुआ यहाँ पर रेजिस्टेंस, ये लगा सेल। यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा, ये तीनों तो आपको पैरेलल में दिख रहे हैं, आप लोगों का दिमाग लग गया कि ये भी पैरेलल है। लगा दिया सबने दिमाग? नालायक को देखो, मैंने क्या बोला? पैरेलल वो होता है जिसके दोनों एंड टच हो रहे हो। क्या इसका दूसरा? ठीक है, नहीं होगा पैरेलल, एक ही एंड तो टच कर रहा है बेटा, 2 एंड टच कर रहा है क्या? पैरेलल कौन सा होता है? अरे रुक जाओ, आराम से करते हैं। इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा ये बताओ? 1 आ जाएगा। इसको क्या मैं ऐसे बना सकता हूँ? 1 ओम, नीचे लगा हुआ यहाँ पर सेल की, और ये 2 ओम का रेजिस्टेंस। नहीं, अब तो मैं बता के ही मानूंगा। एक ही एंड तो टच कर रहा है क्या? दोनों एंड टच कर रहे हैं। सीरीज, और सीरीज में क्या होता है? 1/1 + 1/2। तो डायरेक्ट हो गया ना, 1 + 2। 1 + 2 कितना होता है? 5। तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ गया? आर इक्विवेलेंट 3 ओम। वी कितना था? 9 वोल्ट। आई निकाल सकते हैं, V/R, दैट इज 9/3। कितना आया? 3 एम्पियर। 3 मत बोला करो, मैं बार बार समझाता हूँ, 3 एम्पियर। यूनिट के बिना मत बोलो। वो पहली बार में ये 2 ओम नहीं लगा रखा था ना, इससे पहले वाले में 2 ओम बता ही नहीं रखा था। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। किसका? इसका कि इसका? टोटल रेजिस्टेंस ये वाला 1। हाँ, 9A आया ना, तो 9A तो बताया मैंने। ये 2 तो है ही नहीं, 2 तो है ही नहीं। रुको, 2 तो है ही नहीं। टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? पोटेंशियल डिफरेंस V 9 है। 9/1 कितना होता है? 4.5। कितना होता है? आराम से कैलकुलेटर ले लो। 9/1, अरे किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते वही नंबर आता है। तो 9/1 कितना हुआ? तो करंट कितना आया? 9 एम्पियर। ठीक है, अब ये केक वाला क्वेश्चन करो जल्दी। हाँ, दिखने में कितना डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लग रहा है। चलो करो फटाफट, नेक्स्ट केक वाला करके बताओ, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और टेस्टी करेंगे।
क्लोज था, उसको और पागल बना रहे हो। ये भी है ना हमारे बीच आजकल उल्टे सीधे आंसर देती है, ये भी देखी 5/16। करो जल्दी करो, हाँ सही कर रहे हो, सही कर रहे हो, सही कर रहे थे। आप कॉपी छुपा के क्यों करते हो, इस पे रख के करा करो, तभी तो दिखेगा मुझे क्या कर रहे हो। Good. करो। क्या हुआ, करो नेक्स्ट। अच्छा ये वाला हो गया, जल्दी करो केक वाला। केक वाला करो, अरे आओ अंदर आओ। आकर्ष सो गए। बेटा अनविता अपना कितना आया, तुम्हारा देख लिया मैंने। कितना आया, नहीं हुआ अभी तक, उसका 9/1 सॉल्व नहीं हो रहा होगा उससे, उसको नहीं आ रहा ना सॉल्व करना, वो 5/1 नहीं हो रहा होगा उससे। आ गया, आसान था ना। चलो अब देता हूँ थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, अभी तक बिना कैलकुलेशन के क्वेश्चन आ रहे थे। क्या ऐसे ही आते हैं, तो ये इतना भी नहीं आएगा, तो बहुत डिफिकल्ट दिया है मैंने, इतना डिफिकल्ट तो आता ही नहीं है। क्या, अच्छा चले आगे। चलो इस बार क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। अब होगी लड़ाइयाँ। बताओ, आप लोग मत कर देना मिटा के। अच्छा ये वाला सबको आ गया ना, कितना आया 5। देखो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, और सारे 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 कितना होता है 1, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 हो गया। ठीक है, तो 1 और वोल्टेज कितना था 5, तो 5/1 कितना होता है 5 एम्पियर। अन्विता आ गया बच्चे समझ। अच्छा हाँ ये वाला करो।
तुम लोग तो बोल रहे थे सर रेजिस्टेंस वाले आते ही नहीं है समझ में, फिर सबके सब कर रहे हो। मुझे तो बच्चों ने बोला था कि रेजिस्टेंस वाले बहुत डिफिकल्ट होते हैं सर, आते ही नहीं है। एग्जाम में आते हैं? नहीं, तुम लोगों को समझ में नहीं आता, ऐसा कुछ कर रहे ना, नहीं आ रहा ना? ये करके बताओ फटाफट, मैं तब तक एक और टेस्टी क्वेश्चन बनाता हूँ। कौन सा वाला, ये वाला? ऐसे पानी भर के लाए थे ना अभी, ऐसे थोड़ा सा हाथ में भरो और उसमें 2 मिनट नाक डुबा के देखो, ऑब्जर्व करो क्या होता है। करो करो, हाँ तो करो, ऑब्जर्व करो। उबा सकता, क्यों नहीं आएगा? चलो, मैं करवाऊं, मैं करवाऊं। करो करो करो, मैंने उसी गलती को सुधारने के लिए तो करवाया ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता था ज़्यादातर बच्चे वही गलती करेंगे अभी। बेटा आंसर मत बताना किसी को, सब अपना अपना आंसर छुपा के रखना। मैं फिर से नाम भूल गया, आपका दीवा नाम था। मैं भूल जाता हूँ नाम। आपका कनिष्का, इशिता, इसका गौरांगी, क्या बताया अभी आपने आपका नाम? अक्षय। मैं करवाऊं? चलो अब इधर देखो, नहीं मैं करवा देता हूँ। करो करो, तुम पूछ रहे हो पॉइंट में आ सकता है कि नहीं आ सकता, फिर तुमको 3 3 बार रिवीजन करवा दिया मैं, नालायक। इसके बाद एक और टुचकू सा क्वेश्चन दिया है मैंने। ऐसी आवाज आती है क्यों? क्यों आती है ऐसी आवाज? एक्चुअली जब ट्रेन निकल रही होती है तो उसकी पटरी थोड़ी सी ऐसे उठी हुई होती है ज़मीन से, जैसे उसका व्हील क्रॉस होता है ना, दबता है वो, उसकी आवाज़ आती है। तो इसलिए व्हील, एक व्हील से दूसरे व्हील के बीच का गैप इतना ही होता है, इसलिए ऐसी आवाज़ आती है। आंसर शेयर नहीं करना है, तो फिर मैं कर रहा था तो मना क्यों किया? देख, चलो मैं करता हूँ। नहीं, अब तो मैं करके ही मानूंगा, अब तो मैं करके ही मानूंगा। अब इधर देखो सब लोग, कोई दिक्कत नहीं, आने दो। अब इधर देखो सब, बट आप सब में नहीं आते। इधर देखो, चलो सबसे पहले मैं क्या, 1/,
आर ए बी निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकते हैं? अरे वाह, 1/5 प्लस 1/3। इसको सॉल्व किया बच्चों, कितना आ गया? 8/15। ये किसकी वैल्यू है? ये 1/RAB की। अगर मुझे RAB निकालना है, कैसे निकालेंगे? इसका रेसिप्रोकल करके, दैट इज 15/8। कितने बच्चों ने इसमें गलती की? मुझे पता था, देखा, एक बड़ा ग्रुप है। इसको रेसिप्रोकल करना होता है, ठीक है? आगे समझ? बेटा ये पैरेलल था ना, पैरेलल में तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा ना। चलो, इसके बाद ये वाला निकालें, RCD कितना आ जाएगा? 1/RCD कितना आ जाएगा? अरे जल्दी बताओ। देखते हैं, ठीक है, क्या RCD भी आ गया मेरे पास? अब मेरे पास RAB भी है, RBC भी है, RCD भी, क्या ये तीनों पैरेलल में, सीरीज में? तीनों को ऐड कर दें तो मतलब कि 15/8 प्लस 1 प्लस 42/13 इज इक्वल टू कितना होगा मेरा? टोटल आर इक्विवेलेंट, या RAB बोल, AD बोल दूं? RAD, A से D तक पूरा। अब निकालो फटाफट कितना आ रहा है। कैलकुलेटर थोड़ी यूज किया है। तो RAD आया मेरे पास बच्चों, एलसीएम कितना हो गया? 13 8 कितना होता है? इसको पकड़ो, 104 होता है 13 8 13 8 कितना होता है? मल्टीप्लाई कर करके कितनों ने देखा? तो मैं तो कंफ्यूज करूंगा ना। 104, यहाँ पर क्या होगा? 15 × 13, ये कितना होता है? जल्दी बताओ। क्या? हाँ, 195 प्लस 104। बेवकूफ, इसके नीचे कुछ नहीं था ना, तो 8 और 13 दोनों मल्टीप्लाई नहीं होगा फिर। और 42 × 8 कितना होता है? 336। इन तीनों का सम करते हैं अपन। 440 440 540 540 595 595 प्लस 5 635 635 अपॉन 104। ये तो आया मेरा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। मुझे क्या चाहिए था? करंट। कैसे निकाल सकते हैं? I इज इक्वल टू वी अपॉन आर। बी कितना है? 9। और आर कितना हो जाएगा बच्चों? अपॉन में था, उल्टा लिख दें, 104/635। सॉल्व कर लो इसको और फटाफट आंसर निकाल लो, कितना आसान है। देखो मेरा आंसर आ भी गया, तुम लोगों ने सॉल्व भी नहीं किया, ठीक है? तो गलत है ना, फिर तो 0 नंबर मिल जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताओ। ये रहा, यही तो सोचने का है, यही तो सोचने का मांगता है। देखो पहले मैंने क्या बताया है तरीका, वो सोचो। एक वायर टच कर रहा है कि दोनों? एक। देखो इन दोनों का एक ही टच कर रहा है, तो ये दोनों सीरीज हो गए। पहले इन दोनों को सॉल्व कर लो, सीरीज। अब ये एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो उसका दोनों इसके साथ टच कर रहा है, तो ये दोनों पैरेलल में, प्लस ये वाला भी सीरीज में आ जाएगा। फिर घुमा फिरा के होगा, करो करो, ऐसे थोड़ी।
टेस्टी है टेस्टी। क्या 6.13 सॉल्व करो इसका। 1/2 3/2 2/3 2/3 प्लस 1। हाँ 5/2 2 5/3। 3 एम्पियर का करंट आ जाएगा। ये वाला जल्दी कर लो फिर फ्री कर दूंगा जल्दी जल्दी। एसी किसने ऑन किया था आज? कितने पे ऑन किया था ये? इधर तो रिमोट। ठीक है नेक्स्ट वाला करवाऊं क्या? हाँ तो अभी आप लोगों को करने के लिए बोला था, ये वाला कर लोगे तो। हाँ तो बस वही तो बोल रहा हूँ नेक्स्ट वाला। आप समझ क्या है? द टू कैरेक्टरिस्टिक फीचर सीन इन कार्बन, द टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशन। ये तो मैंने बताया ना टेट्रावेलेंसी। क्या रुक जाओ रुक जाओ। कहाँ से स्टार्ट है लाइन? ऊपर से पढ़ना पड़ेगा। It was thought that these carbon compounds or organic compounds would only formed within living system. That is, it was postulated that vital force was necessary for their synthesis. तो जो इसके बाद थोड़ी देर बाद, मतलब अभी नहीं बताऊंगा, मैं बाद में बताऊंगा। कोई रीजन है इसका? बेंजीन। बेंजीन ऐसा दिखता है। कार्बन 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 6 कार्बन होता है। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड होता है। अल्टरनेटिंग डबल बॉन्ड और सब पे लगा होता है हाइड्रोजन। ये कार्बन का अकेला स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बेंजीन। मैं इसे बोलता हूँ बेंजीन। ठीक है वैसे इसका नाम होता है बेंजीन। क्या? और ये बहुत खतरनाक चीज है। कुछ भी नहीं, ये कुछ भी बना सकता है कुछ भी। अरे बहुत ये आप लोग जब 12th क्लास में साइंस लोगे ना, जीना आराम करके रख देगा ये अकेला। जितना कार्बन परेशान नहीं करता ना, उतना ये अकेला परेशान करता है। बहुत प्रॉपर्टीज होती है इसके। यहाँ पिराना सॉल्यूशन। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। एसिड बताया था, पिक्रिक एसिड सबूत भी मिटा देता है। पिराना सॉल्यूशन क्या होता है? किसमें? बेंजीन की प्रॉपर्टीज देख लो एक बार, अगर उसमें लिखी हुई है बुक में तो उतनी कर लेना। हाँ बस ये साइक्लिक कार्बन कंपाउंड, इससे ज्यादा मत याद रखना क्योंकि आपके बेंजीन आता ही नहीं है। इसको डिस्कवर किया था कैकुले ने, ऐसे तो बताने को बहुत कुछ बता दूंगा, मतलब नहीं है कोई। जो आपके काम नहीं आएगा उतना ज्यादा मत पढ़ो। चलो ये वाला मैं करवाऊं। अब तो मैं करवा के मानूंगा ना। हाँ 5/3 क्या किसका है? 5/3 तुम्हारा है। अच्छा इधर 5/3 ओम। यूनिट कौन बोलेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। बिना यूनिट के मार्क्स 0। ठीक है यूनिट बोलने की आदत लाओ। चलो सॉल्व करते हैं इसको। देखो इधर नाम लिख रहा हूं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डबल एप्पल। ये बताओ ए बी और बी सी कैसे दिख रहे हैं आपको, सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो ये मैंने ए बी और ए सी को सॉल्व करके ये एज इट इज रखा है 1 ओम।
ये एज इट इज रखा हुआ है 1 ओम, और इन दोनों को ए बी और ए सी को सॉल्व करके मैंने बना दिया। यहाँ पर क्या बन गया, 1 + 1 कितना होता है 2। ये दोनों सीरीज थे ना, तो इनकी जगह एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये 2 ओम का चलेगा। ये क्या था, ए फॉर एप्पल और ये सी फॉर छोटा एप्पल। ठीक, अब ये दोनों कैसे कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन कैसे सॉल्व करते हैं, 1/2 + 1/1 कितना आएगा, कर देता हूं मैं, देख लो इधर। नहीं, अब तो मैं करके ही मानूंगा ना। 3/2, और बेटा मेरे को आर ए सी चाहिए था, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 ओम। मतलब अब इन दोनों को मिटा करके मैं क्या इसकी जगह एक नया रेजिस्टेंस 2/3 ओम लिख सकता हूँ, चलेगा। अब बताओ ये दोनों कैसे हैं सीरीज में, 2/3 + 1 कितना होगा 5/3। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से कितना आ जाएगा, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/3 ओम। और ये 5 वोल्ट दे रखा है मैंने, करंट कितना आ जाएगा, I इज इक्वल टू V/R, दैट इज 5/5/3, दैट इज 5 से 5 गुजर गया, 3 ऊपर चला गया, 3 एम्पियर। आंसर। ठीक है, आसान था ना, मजा आया, हो गए सर्किट सॉल्व सबसे। चलो, थैंक यू फॉर टुडे।